नमस्कार, आपका स्वागत है न्यूज़ बुक में। और आज हम एक बार फिर से न्यूज़ रूम में जो चर्चा है उसको लेकर आए हैं। और आज की चर्चा जो होने वाली है वो होने वाली है एआई पे, डीप फेक वीडियोस पे। कल आपने एक रश्मिका मंदाना की खबर देखी होगी जिसमें ये पता चला कि रश्मिका मंदाना की एक वीडियो मॉर्फ की गई है, यानी कि एक वीडियो है जिसमें रश्मिका की शक्ल लगा दी गई है और सबको ये लगा कि वो रश्मिका मंदाना की वीडियो है। रश्मिका ने जब ट्वीट किया तब ये बात पता चली कि ये वीडियो रश्मिका का नहीं है, ये किसी और का वीडियो है और एआई की मदद से डीप फेक तरीके से वो वीडियो अपलोड किया गया है। तो इस मुद्दे पर कि एआई का होना क्या पॉजिटिव इंपैक्ट देता है या फिर नेगेटिव इंपैक्ट देता है, इस पर हमारे न्यूज रूम में क्या है हमारी कलीग्स की राय, ये हम आपको आज दिखाने वाले हैं। तो हमारे इस न्यूज रूम में हमारी कलीग इशिका मौजूद हैं, तो हम इनसे सबसे पहले ये जानते हैं कि एआई कैसे पॉजिटिव है आज आजकल हमारी लाइफ में, या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। ये क्या सोचती हैं इस बारे में? एआई दोनों चीज़ कर सकता है। अभी देखा हमने कि डीप फेक वीडियोज़ बनाई गई, लेकिन वहीं अगर एआई का अच्छा यूज़ किया जाए तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो एआई और टेक्नोलॉजी से सॉल्व की जा सकती है। लेकिन अगर वहीं जैसे फ़ोन के लिए कहा जाता था, फ़ोन अगर हमारे लिए कॉलिंग में, मैसेजिंग में ईज़िली अवेलेबल हर चीज़ करता था, लेकिन इसके बहुत से नुकसान भी थी। ऐसे ही अब एआई और डी ये सब हैं कि अगर हम इनसे बहुत सारे फ़ायदे उठा सकते हैं, तो इनके नुकसान भी हैं। तो अभी से ही इन पे रूल्स बनने शुरू हो जाने चाहिए और धीरे-धीरे गवर्नमेंट को एक्शन अभी से ही लेने शुरू कर शुरू देने कर चाहिए, दिया। जिससे कि चीज़ें ठीक होती रहें धीरे-धीरे। आगे जाके जब बहुत सारी जनता को एक साथ इफ़ेक्ट पड़ेगा, उससे अच्छा है अभी कुछ लोगों को इफ़ेक्ट पड़ रहा है, तो रूल्स अभी से ही बनने शुरू हो जाएँ। जब तक सरकार इस पर रूल्स कुछ बनाती है, लेकिन उससे पहले क्या आपको हमें लगता है अवेयर कि रहना हम चाहिए। हमारे जो मतलब हाँ। खुद हम लोग जो हैं, जो जनता है, हुँ। उसको किस तरह के कदम उठाने चाहिए? हमें सबसे पहले अवेयर रहना चाहिए। अगर हम कुछ भी चीज़ किसी के साथ भी बड़े लेवल पर शेयर कर रहे हैं, तो हम उसको क्रॉस चेक करें। अगर हमें वो लग रहा है कि वीडियो फेक है, तो हम पहले देखें कि वो वीडियो फेक है या नहीं है। उसके बहुत सारे तरीके हैं, क्योंकि एक वीडियो किसी की पूरी ज़िंदगी खराब कर सकता है। और अगर किसी की फेक वीडियो वायरल हो भी गई है, तो सोसाइटी उससे बचे आगे शेयर करने से, और ट्रोलिंग से थोड़ा बचे, जिससे कि वो इंसान मेंटली स्टेबल रहे। हमारे हमारे इस न्यूज़ रूम में और भी लोग मौजूद हैं। हम सबसे इस एक क्वेश्चन के ऊपर कि एआई किस तरह हमारी लाइफ के लिए इम्पैक्टफुल है या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट करता है, हमें कैसे बचना चाहिए, यही जो एक सवाल है, इस पर हम राय जानेंगे। सर, आप अपनी राय बताइए। जैसा उसने कहा कि एआई देखिए बिल्कुल सही है, जैसे चैट जीपीटी बहुत हेल्पफुल रहा है। हुँ, मेरे लिए कॉलेज में बहुत हेल्पफुल रहा है, हुँ, अपने असाइनमेंट से बनवा दिए हैं मैंने। लेकिन एट द अदर एंड आपको बहुत सारे चीज़ जैसे डीपफेक की भी का भी हुँ, ज़िक्र किया। तो जी हाँ, जैसे हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव्स होते हैं, तो बिल्कुल इसके नेगेटिव्स हैं और बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं हमें। हुँ। और डीपफेक तो एक बहुत खतरनाक चीज़ है। तो ऐसे में अभी मतलब बहुत जल्दी एक अच्छे कानून की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से हम ग्रो कर रहे हैं, उस तरह से हम नीचे भी जा रहे हैं। वही मेरा कहना है कि अगर जैसे अगर एक्ट्रेस के साथ या एक्टर के साथ या किसी पॉपुलर इंसान के साथ ऐसा होता है, वो तो तुरंत बता देते हैं आके। लेकिन हम और आप जैसे हैं, बिल्कुल तो सही वो बात है। हमारे लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिससे हमें लगे कि हम भी ये प्रूव कर पाएँ। मतलब देखिए, वो नहीं हम हो कैसे पाएगा, प्रूव कर वो नहीं हो पाएँगे इस पाएगा, चीज़ हम को? नहीं कर पाएँगे प्रूफ़। हमारी वीडियो अगर वायरल हो जाती है, तो हम हज़ार वीडियो बना के डाल दें अपनी कि हुँ, हमने नहीं किया, हमने नहीं किया, वो नहीं नहीं होगा बिकॉज़ मान्य नहीं होगा। नेगेटिव वाली वीडियो बहुत जल्दी वायरल हो जाती है, हुँ, फिर हम करते रह जाएँगे, वो सेलेब्स हैं, उनकी एक वीडियो पर असर पड़ जाता है, हमारी पे नहीं पड़ता है। हुँ। तो अगर कल को हम में से किसी खुदा ना ख़ास्ता ये चीज़ हमारे सामने आ जाती है, तो हम ज़्यादा परेशानी में आ जाएँगे। तो उसी वजह से हम सबको जी हाँ, कुछ ए एक्शन इस टाइम पे लेने की ज़रूरत है और हुँ, वी रियली वांट कि गवर्नमेंट इस पर कुछ ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन ले सो दैट ये उतना ग्रो होने से पहले ही रुक जाए। पहले ही रुक जी। जाए। सर, आपकी क्या राय है इस पे? एलन मस्क ने एक बात कही थी कि दैट एआई इज स्कैरी। और उसके कई सारे रीजंस हम देख चुके हैं। हुँ, आप देखेंगे ट्रेडिंग के अंदर एआई इशू क्रिएट कर हुँ, रहा है, कई सारे बोट्स बनाए जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं। उसके बाद अभी डीप फेक वाला आया। इसके अलावा आप देखेंगे तो सिर्फ एडिटिंग ही नहीं बल्कि एआई धीरे धीरे जॉब्स को भी खा रहा है। हुँ, तो इस तरह की कई सारी चीजें आ रही है एआई से, ये तो आप देखेंगे एक तरह से नेगेटिव भी जा रहा है। बट ऑन द अदर हैंड पॉजिटिव भी है। अभी एक तो सबसे बड़ी जो इशू है वो ये कि लोगों के अंदर अवेयरनेस अवेयरनेस नहीं है नहीं। एआई को लेकर कि कौन सा एआई कितना सही है, कैसे यूज किया हुँ, जाएगा और कैसे आप उसको पॉजिटिव और नेगेटिव में देख सकते हैं। दूसरी चीज ये कि एआई का जो है पॉपुलैरिटी बहुत तेजी से बढ़ी है। हुँ, मतलब लोगों ने सिर्फ इतना देखा जाए चैट जीपीटी, एकदम से उसके मिलियंस में यूजर चले जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो
आलस, इंसान आलसी होता है, उसे जैसे जैसे मिलता जाता है ना, हमें मोबाइल मिले हम और ज्यादा होते गए, हमारी धीरे धीरे हम उस पर डिपेंड होते जा रहे हैं। वही है तो कहीं क्योंकि ना कहीं डिपेंडेंसी खतरनाक है एआई से ज्यादा उसकी। ऑफिसेज भी तो ये लेके आ रहे हैं कि हम मैन पावर कम कर देंगे और चैट जीपीटी पे मतलब कहा जा रहा है कि एक ही इंसान से डबल काम करवा सकते हैं, तो मैन पावर भी कट हो जाएगा उससे, बिल्कुल तो बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट को भी खतरा है। एम्प्लॉयमेंट को खतरा, बट नॉट एट दैट स्केल। अब ये तो पहले बोला गया था कि अगर कंप्यूटर आ हम्म। जाएगा तो इंसानों की जॉब चली जाएगी, तो हाँ मेरे ख्याल लेकिन से लोगों के लिए उनके खतरा है जिनको एआई यूज करना नहीं नहीं आएगा। आता है। जैसे कंप्यूटर का यूज है, कंप्यूटर ने जॉब्स नहीं खाए, लेकिन जिनको कंप्यूटर नहीं चलाना आता तो उनकी जॉब चली गई। तो सिंपल सी चीज है, आपको एआई में नौकरी बचानी तो पहले एआई का यूज करना सीखिए। मतलब हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से कौन एआई सी का एआई को कैसे यूज कैसे करना है। यूज करना है, इसकी सरकार को इस तरह से कुछ और हमें स्टडीज में या फिर हमारे कॉलेजेस में इस सब्जेक्ट को एक इंट्रोड्यूस करना चाहिए क्या? आपको क्या लगता है? देखिए एआई आने से कहीं ना कहीं नौकरी पे तो फ़र्क पड़ा ही है, और ख़ास तौर से मीडिया लाइन में हम्म। काफ़ी फ़र्क पड़ा है। और हाँ हाँ भाई, मेरे दोस्त के क्या वही भाई, एआई आने वाले एंकर आ समय गए हैं में ना अब। आने वाले समय में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा हम्म। एआई से। अभी देख लीजिए कि जो है चैनलों में एंकर आ गई हैं, अब धीरे धीरे सिस्टम चेंज हो रहा एक है। स्लॉट तो वेदर रिपोर्ट का तो उनको ही हाँ दे दिया बिल्कुल गया है, बिल्कुल, एआई एंकर्स को दे दिया गया सही है। बात है, और कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं मैम। सर, आपकी क्या राय है? हम एआई का जैसे हर एक सिक्के का दो पहलू होते हैं। एआई का भी पॉजिटिव है, निगेटिव है। पॉजिटिव ये है कि हम अभी चैट जीपीटी का जैसे यूज़ कर रहे हैं, कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं। पहले कोई कोडिंग नहीं कर सकता, अब आराम से कोई कोडिंग कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन निगेटिव इम्पैक्ट ये है कि आने वाले समय में बहुत ज़्यादा ये जॉब को नुकसान पहुंचाएगा। जैसे इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट अगर होगा तो मीडिया इंडस्ट्री पे होगा, आईटी पे होगा, बैंकिंग पे होगा। एआई का ही अगला एक्सटेंशन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आता है, जो एआई से ही रिलेटेड है। ये सारे चीज़ जो इसमें आएंगे तो इफेक्टिवली मतलब इम्पैक्ट तगड़ा करेगा पड़ेगा। जॉब्स को ये। नेगेटिव ज्यादा पड़ेगा कि पॉजिटिव? सर। मेरे को लगता है कि नेगेटिव अब जो है अब पढ़ना शुरू हो गया है। जब ये आया था हम्म। तब इसको लोग बहुत पॉजिटिव ले रहे थे कि भाई इससे ये कर सकते हैं। अभी फारूक ने बोला कि कॉलेज के असाइनमेंट बना लिए हैं। ईमेल बहुत सारे वगैरह मीडिया करने पे। बहुत सारे बहुत सारे मीडिया के संस्थान ऐसे हैं जो एआई एंकर्स यूज कर रहे हैं। पर द थिंग इज कि जो कल हुआ मंदाना के साथ, बताना कैसा? वो डरावना है। वो एक सेलिब्रिटी है, उन्होंने तो बोल दिया कि ये ऐसे ऐसे हुआ, अमिताभ बच्चन ने आकर रिप्लाई कर दिया। पर द थिंग इज कि अगर ये किसी आम आदमी के साथ होता है, कोई हम जैसा आम आदमी जिसको कोई पॉपुलैरिटी नहीं है, बस अपना घर काम, उसके ऊपर क्या बीतेगी। एग्जैक्टली। अगर उसके संग छेड़छाड़ होती है, किसी किसी की बेटी, किसी की माँ, किसी संग कुछ भी आदमी, अचानक पता चलता है कि पर्सनल वीडियो किसी और क्योंकि का है और क्योंकि हमारे नाम फैक्ट से क्योंकि वो हो फैक्ट रहा ये है कि जब आप किसी के वीडियो को देखते हो, फोटो को देखते हो, तो आप ये कह देते हो कि भैया मॉफ्ट हो सकती है। है। बट द वीडियो, आप एग्जैक्टली। किसी के वीडियो को देख रहे हो तो रोंगटे कांप जाते हैं कि ये देख के और कि मैंने तो ये देखा है कि वो वीडियो देखने के बाद भी पता नहीं चलता है कि वो मॉफ्ड है या वो रियलिटी में है। एग्जैक्टली वो एकदम सेम टू सेम ही लगता है। द थिंग इज कि आपको पता ही नहीं है कि आपका ही वीडियो हाँ। किसी और के जिस्म के साथ लगा के एग्जैक्टली। क्या हो रहा है कुछ नहीं पता कुछ है। नहीं पता। ये डरावना है, इस पर सरकार को नियम बनाने चाहिए, सख्त से सख्त नियम बनाने चाहिए, एक कानून आना चाहिए जिससे कि कल को जो कर रहा है ना ये सब, जिसमें इसको जिस भी लीगल बंदे एक्शन ले सके उनके खिलाफ। अगर मतलब उसको अगर मेरा वीडियो, मुझे लगता है कि ये मेरा वीडियो नहीं है, किसी ने मॉफ्ट किया हुआ है, बनाया हुआ है, तो एटलीस्ट मैं कोर्ट में जाके उस पर लीगल ये बहुत एक्शन तो और ले ये सकूं और और ये लोग डरेंगे भी। और ये बहुत गंभीर विषय ये है। गंभीर मतलब विषय है। क्योंकि अगर किसी के साथ ऐसी भी छेड़छाड़ हो रही है, एक आम आदमी की तरह सोच के देखिए, एग्जैक्टली। उसने क्योंकि मंदाना अभी ना किसी को डर ही नहीं लग रहा है। पॉइंट अभी कोई डर नहीं रहा है। अभी क्या हो रहा है ना कि हाँ हाँ मॉफ्ट कर कि दिया, कोई माफ कर बात दिया, नहीं। सेलिब्रिटी के संग हो रहा है। अरे हाँ। किसी की मतलब किसी के नॉर्मल इंसान के संग अगर हो गया, वो तो सेलिब्रिटी है, एग्जैक्टली। उनके मिलियंस में फॉलोअर है, अमिताभ बच्चन उनको रिप्लाई कर रहे हैं। हम्म। तो जो हम अगर हम किसी और आप रहेंगे तो कौन हम रिप्लाई आदमी करेगा? के संग कौन रहेगा? पुलिस ही एकदम जब आराम तक से एक्शन लेगी। जब तक हम सच्चाई बताने तब जाएंगे तक तब तक तो वो फैल चुकी नहीं, होगी आप बात। सफाई भी नहीं दे पाओगे ना लोगों को। तो किसी को मानेंगे फोन ही। करोगे कि तुम हो, ये तुम हो, ये तुम हो। बहुत गंभीर विषय है, तो मुझे लगता है कि कानून बनना चाहिए। कानून बनना चाहिए क्योंकि गंभीर विषय है। सही बात है। सभी की ये राय है कि नेगेटिव इम्पैक्ट अब ज्यादा पड़ने लगा है क्योंकि कल जो हुआ है, एक्ट्रेस का एक मॉफ वीडियो बन गया, उसके बाद वो मतलब वही बात है कि उस पे तो सपोर्ट आ गया, उन्होंने तो बता दिया, लेकिन वही आम जनता तो नहीं बता सकती। तो क्या इसको पूरी तरह बैन बैन तो आप क्या ही कर पाएंगे, लेकिन एआई ऐसा है कि इसका यूज
का लिमिटेशन कर देना चाहिए और लीगल एक्शन लेना चाहिए या नहीं? आपकी क्या राय है? मेरा ऐसा कहना है कि एआई को लेकर लोगों को नॉलेज उसकी देनी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एआई टेक्नोलॉजी डेली डेवलप हो रही है, कुछ ना कुछ नया आ रहा है, हम्म, लेकिन उसको लेकर लोगों में कितनी अवेयरनेस है, लोग कितना उसको जानते हैं। अब जैसे आज के टाइम जब से डिजिटलाइजेशन हुआ, उसी के तरीके से पहले पहले भी फ्रॉड होते थे। लोगों को लगा डिजिटलाइजेशन आने के बाद पार्शियल हो जाएगा, सारी चीज़ें, इतना फ्रॉड नहीं होगा, लेकिन आज भी हो रहा है और बड़ी मात्रा में बढ़ता चला जा रहा है। तो उसको लेकर अवेयरनेस जो है जितनी ज़्यादा बढ़ाई जाएगी, उतना ज़्यादा सही रहेगा, उतना ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा, वो उतना ही ज़्यादा लोगों के लिए शायद आने वाले समय में बेहतर होगा। बेहतर होगा और साथ ही साथ यूज़फुल होगा। लेकिन हाँ, जितनी टेक्नोलॉजी जितनी विकसित होगी, जितना डेवलप होगी, उतना ही ज़्यादा उसका अच्छा-बुरा दोनों कॉजेज़ होंगे। हम्म, अब ये है कि यूज़ के ऊपर आप डिपेंड करता है कैसे आप इस्तेमाल करते हैं। हम्म, हाँ, ये सारी घटनाएँ जैसे डीप फेक वगैरह, ये ऐसी हैं जो डरावनी वाली, जो हमें मीडिया में हमें नहीं पता था। हम्म, लेकिन ये एक ऐसा सामने आता है कि आदमी डर जाता है कि आज उनके साथ हुआ। एक्ट्रेस हैं, वो बड़ी एक्ट्रेस हैं, लेकिन अगर आम आदमी के साथ होता है तो वो उस चीज़ से डील करने के लिए रेडी नहीं है, जो कि रश्मिका ने भी अपने ट्वीट में ये कहा था कि मेंशन अगर किया। मैं कॉलेज में होती, ऐसा होता तो मैं उस टाइम क्या करती मुझे नहीं पता। हम्म, तो ये चीज़ है कि नॉर्मल नॉर्मल पीपल इस चीज़ को डील करने के लिए अभी रेडी नहीं है। इसके लिए कुछ कानून अहम बनने कदम चाहिए, उठने ऐसे चाहिए। ऐसे कानून बने जो कि ऐसा करने वालों को भी एक बार थोड़ा डर सोचना रहे। पड़े, थोड़ा डर रहे इस हम्म, चीज़ को लेकर। बाकी तो चीज़ें डेवलप हो रही हैं, चीज़ें आगे भी डेवलप ऐसे हम्म। होती रहेंगी। लोगों को डर होना चाहिए कि किसी के साथ अगर आप गलत कर रहे हो तो आपको उसकी सज़ा मिल सकती है। फिलहाल ऐसा कोई कानून है नहीं, तो हम इस न्यूज़ रूम से तो यही अपील कर रहे हैं। हमारे एक और साथी हैं हमारे साथ, उनसे भी इस मुद्दे पर राय जान लेते हैं। भाई हमारा तो ये है कि एआई को लेकर जैसे पॉजिटिव निगेटिव दोनों इम्पैक्ट है, लेकिन कल से जब से डीप फेक का मामला आया है तब से तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गया है। इसको लेकर लोगों को अवेयर होना पड़ेगा, क्योंकि सही बात है वो तो एक सेलिब्स थे, उनके साथ हो गया ठीक है, लेकिन अगर आम आदमी के साथ ऐसा होता है तो वो अपने आप को कैसे इससे बचा पाएगा? तो इसलिए ये तो नहीं ठीक। सही बात है क्योंकि किसी के साथ अगर अचानक ऐसा होता है कि खुद की वीडियो आपने मुफ्त देख ली और वो आप उसको साबित नहीं कर पा रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कोई भी सदमे में जा सकता है या फिर सुसाइड के लिए कदम उठा सकता है। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है। इस विषय पर हमारे न्यूज़ रूम पे आज इस पे 3 साल तक की ओके, सज़ा है और इसमें लिखा है एआई को लेकर नहीं, किसी भी नहीं पर आप रिलेट कर क्राइम सकते वो हो। तो वो साइबर क्राइम नहीं, है। पर आप रिलेट कर सकते हो, क्योंकि इसलिए कर सकते हो कि किसी की फ़ोटो संग छेड़छाड़, कैप्चरिंग करना, कुछ भी अगर आप ऐसा करते हो तो आप इसमें देखिए लिखा हुआ है धारा 66E, ओके, ठीक है? उसमें 3 साल तक की सज़ा और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना डीफेक का है। भी इस धारा में ज़िक्र है। हाँ, लिख क्योंकि डिफेक्ट अभी मतलब ये लिखा है ना उसमें? पर द थिंग इज़ कि जितना गंभीर विषय ये है, हुँ, मतलब आदमी इसको बहुत गंभीरता से ले नहीं रहा है। तो हुँ, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, जानकारी पहुँचाना बहुत ज़रूरी है और इसको थोड़ा-सा और सख्त करने की ज़रूरत है। लाइक कि 3 साल की सज़ा आदमी लग रहा है यूँ ही काट लेंगे। हाँ, कि हम कर लेंगे या देखेंगे या बच जाएँगे। तो इस हुँ, पे एक ऐसा कानून बनना चाहिए जिससे कि आदमी के मन में डर रहे कि हम किसी के संग भी छेड़छाड़ ना या करें। किसी की तस्वीरों के संग छेड़छाड़ ना करें। ना करें। ये बहुत और ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा बात ये है ना कि आम जनता को ये पता ही नहीं कितने लोगों को कि अभी तक फ़ोटो का पता चल चुका था। लेकिन वीडियो के बारे में आम जनता को ये पता ही नहीं था कि अच्छा वीडियो को भी हम या कोई मॉर्फ कर सकता है, बदल सकता है, किसी और का चेहरा लग सकता है। तो ये इस वजह से गंभीर है और हमारी यही ये वीडियो बनाने का यही एक मुद्दा था या फिर कोशिश थी कि हमारी जो ऑडियंस है उसको इस बारे में पता चले कि आप कभी भी अगर ये देखते हैं कि आपकी कोई वीडियो मॉर्फ की गई है तो ये हो सकता है या नहीं, ऐसा हो सकता है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप उस पे लीगली एक्शन ले सकते हैं और हम यही अपील करते हैं कि और सख्त से सख्त कानून इस पर बनाया जाए ताकि कोई भी इससे परेशान ना हो या फिर उसका जो आम जनता है वो थोड़ी कठोरता के साथ खड़ी रहे।